Hello students, we were reading the chapter Forest, Society and Colonialism. We have read about deforestation. Deforestation is the disappearance of forest. And we have read that जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉरेस्ट को एज अ अनप्रोडक्टिव डिक्लेयर किया और उनका जो मेन मोटिव था उनको रेवेन्यू इंक्रीज़ करना था, कमर्शियल फॉरेस्ट्री उनका मेन मोटिव रहा और उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, ही बिलीव इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन एंड लीगल सैंक्शन। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे वो उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड जो विलेज फॉरेस्ट में। इन रिजर्व फॉरेस्ट विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम फॉरेस्ट इवन फॉर ओन यूज़। नेक्स्ट हमने प्रोटेक्टेड विलेज के बारे में देखा था, वो उनके खुद के यूज़ के लिए ले जा सकते थे, फॉर एग्जांपल फॉर फ्यूल एंड फॉर देयर हाउस बिल्डिंग के लिए। टुडे वी विल स्टडी अबाउट साइंटिफिक forestry. Based on the ideas of Dietrich Brandis, scientific forestry was introduced in India. He talk about the natural forest were उन्होंने पॉलिसी बनाई थी जो कि नेचुरल जो फॉरेस्ट है भी कट डाउन। नाउ इन द प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज planted in straight rows. This is called plantation. Plantation should be of one type tree. One type के trees होने चाहिए in rows. This is called plantation. Forest officials surveyed the forest and made working plans for forest management. नाउ जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव था कमर्शियल फॉरेस्ट्री का, उनका पर्पस था रेवेन्यू इंक्रीज़ करना। अपने पर्पस के बेसिस पे ही उन्होंने ये प्लांटेशन स्टार्ट करी थी। और यहाँ पे क्या हुआ, प्लांटेशन में क्या होता था, डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। फॉरेस्ट में वन काइंड ऑफ ट्री ही वो अब प्लांट कर रहे थे, ठीक है, डाइवर्सिटी अब ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनका दे सर्वेड द फॉरेस्ट एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब उन्होंने एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया, जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा था एक एक्ट उन्होंने बनाया। दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर, और सब कुछ प्री डिसाइडेड था कि एवरी ईयर उनको कितने ट्रीज कट करने हैं, कितनी उनको प्लांट करने हैं। द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड पहले। नेक्स्ट सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन आफ्टर अ पीरियड, सो दैट वो अगेन जब कुछ ईयर्स के बाद को कट करे तो एक सिस्टमेटिकली वो चीज़ें कर रहे थे ब्रिटिशर्स। हाउ वर द लाइव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। अब इन चीज़ों से जो लाइव्स थी पीपल की, विलेजर्स की, वो कैसे अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि उनका मेन मोटिव जो था वो कमर्शियल फॉरेस्ट्री का था। अब फॉरेस्ट लॉ बनाए उन्होंने, उससे जो पीपल थे वहाँ के उनको वो बहुत अफेक्टेड हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, क्या हो रहा था उनके साथ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। अब उनके पर्सपेक्टिव से गुड फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए, दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके बताया है मैंने, एक विलेजर्स के पर्सपेक्टिव से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कि एक गुड फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट विलेजर्स वांटेड अ फॉरेस्ट विद अ mixture of species. They wanted mixture of forest and species to satisfy different needs, fuel, fodder, leaves etc. उनको fuel भी चाहिए फॉरेस्ट से, fodder भी चाहिए, leaves भी चाहिए, medicines भी वो यूज़ करते थे, वो भी फॉरेस्ट से ही मिलती थी। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उनका मेन मोटिव था कमर्शियल फॉरेस्ट्री का। तो क्या होता था, दे वांटेड अ फॉरेस्ट सूटेबल फॉर बिल्डिंग एंड रेलवेज़, उनको बिल्डिंग और रेलवे का एक्सपेंशन करना है और उनकी जो फुलफिलमेंट हो रही थी वो फॉरेस्ट से हो रही थी, इसलिए वो ट्रीज़ ग्रो करना चाह रहे थे। वो वन काइंड ऑफ ट्री को ही वैल्यू कर रहे थे। नीडेड ट्रीज़ विद हार्डवुड टॉल एंड स्ट्रेट एग्जाम्पल। और उनका जो मेन एजेंडा था कि वो ट्रीज़ कैसे होने चाहिए, स्ट्रेट एंड टॉल होने चाहिए, लाइक टीक एंड साल्ट ट्रीज़। नेक्स्ट वी विल रीड डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन फॉरेस्ट एरिया। क्यों अफेक्ट तो हुआ, उनकी डिपेंडेंसी क्या थी विलेजर्स की उन फॉरेस्ट पे, जो लोकल पीपल थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज फूड, फ्रूट्स एंड ट्यूबर। व्हाट इज़ ट्यूबर, जो लाइक पोटैटोज़ हो गए, हर्ब्स हो गए, एज मेडिसिन, हर्ब्स का वो मेडिसिन के लिए यूज़ करते थे। फूड उनको फॉरेस्ट से मिलता था, वुड फॉर एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट्स लाइक
योक्स, प्लो एट्सेट्रा। ठीक है, जो प्लोज होते हैं, जो हल होता है, योक होता है, जो यूज़ होता है हल में, तो वो सारी वुडन होते थे, और वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे वो उनको फॉरेस्ट से ही मिलते थे। लाइक बैम्बू इज़ यूज फॉर फेंसेस। फेंसेस पहले किस चीज़ से होती थी, अब तो तारे होती है, मेटल होते हैं, आयरन वगैरह यूज़ करते हैं, बट पहले फेंसेस जो होती थी वो बैम्बू से होती थी। They used to make a basket from bamboo. They obtain water bottle, और वो वाटर बॉटल भी कहाँ से बनाते थे, वो फॉरेस्ट से बनाते थे। कैसे बनाते थे, लाइक जो गॉड होता है, सब्जी वेजिटेबल है गॉड, लाइक पम्पकिन भी आप बोल सकते हो, उसको ड्राइड स्कूप आउट करते थे। उसको बिल्कुल ड्राई जब होता था, उसको जिसका अंदर मटेरियल होता था उसको स्कूप आउट करके वो जो खाली स्पेस होता था बाद में वो उसको एज अ बॉटल यूज़ करते थे टू स्टोर वाटर। डिस्पोजेबल प्लेट्स, वो भी पत्तों से बनी होती थी, वो भी फॉरेस्ट से मिलती थी। एंड कप्स, रोप्स जो होती थी वो क्रीपर्स होते थे, उनको यूज़ करते थे। ऑयल भी वो फॉरेस्ट से यूज़ करते थे। दीज आर दी एग्रीकल्चरल जो चीज़ें होती थी वो सारी उनको फॉरेस्ट से मिलती थी, इसीलिए उनकी डिपेंडेंसी वहाँ के लोगों की मोस्टली फॉरेस्ट पे होती थी। बट द फॉरेस्ट एंड मीन्स सिवियर हार्डशिप फॉर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। अब जो फॉरेस्ट एक्ट जो बना था वो बना था 1865 में। तो एज उसका मीन जो था, उसका जो सिवियर हार्डशिप थी, लोगों की जो मुश्किलें जो थी वो अब बढ़ गई थी अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उनकी अब क्या हुआ था, जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कर्टेल कर दी थी, उनकी जो डिपेंडेंसी थी उसको कर्टेल कर दिया, काट दिया था, मतलब कम कर दिया था। विलेजर्स used to cutting wood, they used to grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal। ये सारी चीज़ें अब illegal थी, जो कि उनका मेन प्रोफेशन होता था, उनकी डिपेंडेंसी थी इन चीज़ों पे। ड्यू टू दिस पीपल वर फोर्स टू स्टील वुड, अब वो चोरी करने लगे वुड को, एंड अदर आइटम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, एंड इफ दे वर कॉट, अगर वो पकड़े जाते दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल ब्राइब हरासमेंट, विमेन को, मोस्टली विमेन जो होती थी वो जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं उनको फॉरेस्ट से कलेक्ट करनी होती थी, और जो वो कभी अगर पकड़ी भी जाए तो उनको वो परेशान करते थे कि मेक फूड फॉर दैम एंड फ्री फूड एट्सेट्रा, कि उनको फ्री में फूड प्रोवाइड करे। तो ये सारी जो हरासमेंट होती थी विमेंस के साथ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी भी थी फॉरेस्ट पे, उनकी डेली नीड जो थी वो फॉरेस्ट से ही पूरी होती थी। The major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation. In this topic we will read about the shifting cultivation. What is shifting cultivation? Shifting cultivation क्या होता है, उसमें एक एग्रीकल्चर है वो शिफ्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले किसी एरिया, ये एक एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, इसको कट करके उसमें उसको जला देंगे। आफ्टर दैट उनको जलाने के बाद एशिस होगी, फिर उसमें वो कुछ सीड्स को ग्रो कर, एक बार यूज़ करने के बाद, इस लैंड को यूज़ करने के बाद उसको वो कई दिनों तक खाली, कई सालों तक खाली छोड़ देते थे, और उसके बाद वो चले जाते थे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, फिर वहाँ पे ट्रीज कट करते थे। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और हम इसमें क्या देखेंगे, हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और कैसे ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था ये कैसे अफेक्ट हुआ। जो लोकल पीपल थे, जो विलेजेस थे, they used to do shifting cultivation, also known as Sweden agriculture। इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये दिस इज़ वन टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया में भी होती है ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, अफ्रीका में भी होती है, साउथ अमेरिका में भी होती है, मेनली बाय द ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल मोस्टली ये चीज़ें करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Now as Lading is Southeast Asia, Milpa in Central America, Chitman Tavya in Africa and Chinna in Sri Lanka। तो ये सारे जो नाम है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इसको लैडिंग बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं, एंड चिटमन एंड तावी
चितमन एंड ताबी इनको अफ्रीका में बोलते हैं। एंड चेना जो साउथ अफ्रीका वहाँ पे उसको बोलते हैं। इंडिया में भी इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते हैं, ये भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। इन इंडिया इट इज़ नोन बाय मैनी लोकल नेम्स सच एज धाया, पेंडा, पोडू, नवाड़, झूम खेती आपने सुना ही होगा, देवार, Kandan. These are the names of shifting cultivation in India. Next we will read how it is performed. Parts of forest is cut. सबसे पहले एक एरिया होता है उसको कट करते हैं। They burnt, seeds are sown in the ashes. Ashes बन जाती थी जलने के बाद। After that the first monsoon rains, monsoon rain होने के बाद the crops are harvested by, तो वो सीड जो है वो ग्रो करता है। उसके बाद जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर में। आफ्टर दैट दोबारा से वो सच एक्टिविटी परफॉर्म करते थे फॉर अ कपल ऑफ ईयर ऑन अ सेम प्लॉट। उस फॉर द टाइमिंग दे फाउंड न्यू प्लेस टू कल्टिवेशन। प्लॉट इज शिफ्ट, वो प्लॉट को शिफ्ट करते थे फॉर 12 to 18 ईयर्स एंड न्यू प्लॉट इज क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता था ये सारा होता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। उसके बाद ये रिपीटिशन फिर से शुरू होता था, ठीक है, कटिंग का, फिर ग्रोइंग सीड्स का, फिर हार्वेस्टिंग का, फिर अनदर जो एक्टिविटी होती थी फिर इन डिफरेंट प्लेस। तो ये सारा प्रोसीजर होता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इन ग्रोन ऑन दोज प्लॉट्स। ऐसा नहीं था कि एक ही टाइप के सीड्स वो ग्रो करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, इसमें मिक्सचर होते थे, मिक्सचर होता था इसमें सीड्स का, जैसे कि मिलेट्स हो गए, मेज, बीन्स, मैन्योक्स। एंड लास्ट इज अवर हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था वो कैसे अफेक्ट हुआ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल। अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने इसको एज अ हार्मफुल प्रैक्टिस डिक्लेयर किया। उन्होंने क्या रीज़न बताए? फर्स्ट तो उन्होंने बताया, फर्स्ट वॉज लैंड कल्टिवेटेड एवरी ईयर फ्यू ईयर कुडंट ग्रो ट्री फॉर रेलवेज। एक तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि रेलवेज के लिए उनको ट्री चाहिए होगी, तो हर साल वो कहाँ से अवेलेबल होगी अगर वो ये कल्टिवेशन करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। अगर मान लो ये एरिया है जहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद आसपास जो उनका टिम्बर का जो एरिया है, जो ट्रीज़ का एरिया है, वो भी अफेक्टेड हो गए, वो भी फ्लेम जो है वो उस ट्रीज़ तक पहुँचेगी, उससे उनको एक वैल्यूएबल जो टिम्बर है वो जल जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो था, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम दैम। मान लो अभी इस एरिया में अगर वो कल्टीवेशन करते हैं तो उसके बाद उन्हें नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, या फिर वो एरिया को एक्सपेंड कर दे, वो कम कर दे, तो वो कैसे उन लोगों को ढूंढेंगे, विलेजर्स को, और कैसे वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट कर पाएंगे टैक्सेस को जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी। तो ये सारे उन्होंने रीज़न बताए, यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक तो उन्होंने एक्ट तो बनाए थे, उसके बाद उन्होंने वो बैन कर दिया कम्प्लीटली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। दे वर फोर्स टू लीव, अब उनको फोर्स किया गया वहाँ से जाने के लिए। मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस देयर होम्स इन फॉरेस्ट, अब उनको गांव से ही निकाल दिया, फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया। अब उनकी जो डेली नीड्स की जो चीज़ें थी वो उनको फॉरेस्ट से मिलती थी। हाउ कुड बी दे एबल टू सर्वाइव? चेंज ऑक्यूपेशन, अब उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिया। दे शिफ्टेड टू अर्बन एरिया। व्हाइल सम रेजिस्ट थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियन, कुछ लोगों ने रिबेलियन किए, विद्रोह किए, और उन चीज़ों से भी बहुत कम अफेक्टेड हुए ये ब्रिटिशर्स। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।